नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 17 से 24 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार सदन में कई वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। एक तरफ विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। ऐसे में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज से यूपी का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी एकजुट हो गए हैं। योगी सरकार सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, मानसून सत्र, विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है सत्र में? जी ऋतु, आज से देखिए उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 17 तारीख से 24 तारीख तक उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें 7 दिन की कार्यवाही है, लेकिन 4 दिन छुट्टियां पड़ रही हैं और इसके साथ ही केवल 3 दिन ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र होगा, जिसमें आज निधन निर्देशन के जो है वो उस पर कार्रवाई होगी और कल उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट रखेगी। जी, और इसके साथ ही बता दूं कि और जो इसके बाद अनुपूरक बजट के बाद ही जो विधि न्याय वो उसको कानून रखेंगे और उससे ठीक है कल 12:30 बजे हैं जो अनुपूरक बजट से पहले मांगों के प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और 22 को छुट्टी है, इसके बाद मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 3 दिन ही उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र चलेगा। हालांकि 17 से 24 तक, और ये भी विपक्ष लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी गन्ना किसानों के मुद्दे पर, महिला अत्याचारों के मुद्दे पर और इसकी जो कृषि कानून बिल है। कौन से मुद्दे हो सकते हैं प्रशांत, विपक्षी दल जिसको उठाएगा, ऐसे तमाम कौन से मुद्दे होंगे सरकार को घेरने के लिए? है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल आज सदन पटल पर रख सकती है, जिसको लेकर विपक्षी जो सुगबुगाहट है तो उसका पुरजोरी से विरोध करेंगे। और इसके साथ ही जो लगातार गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान है उसको लेकर विरोध हो सकता है। और जो पंचायत चुनाव में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जो कहा गया है कि सदस्यों को कैप्चर किया गया है, गड़बड़ियां, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगी। और इन मुद्दों के साथ ही साथ जिस तरह की कानून की व्यवस्था रही है उस पर, और जो आरक्षण का मुद्दा है, उसके बाद ही रोजगार का मुद्दा अहम मान रही है। जो विपक्षी दल है वो लगातार कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है। इस पर घेरने के लिए चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के साथ अन्य छोटे दल हैं, वो लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्ष की कल जो कहा जाए कि कल विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें कहा था कि सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने अपील की थी और कहा था सदन को बिल्कुल सर्वगामी परिणाम की ओर ले जाए ताकि सदन की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, अपनी भूमिका जरूर अदा करेगा और उनकी मंशा भी है कि किस तरीके से, क्योंकि ये कहा जाए कि सरकार का आखिरी मानसून सत्र है तो घेरने की कोशिश विपक्ष पूरी तरीके से पूरी पुरजोर कोशिश करेगा। जी, विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई, तैयारियां की गई। किस तरह की तैयारी सरकार की ओर से है जवाब देने की, या जो भी काम किए गए हैं उसे रखने की विपक्ष के सामने? जी बिल्कुल, जो विपक्ष के जो कहा जाए सत्ता के मंत्री हैं पहले से ही योगी आदित्यनाथ कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी लगाई है। इसके साथ ही अपने जो उनको नेता हैं उनको पहले से, हालांकि बीजेपी अपनी मीडिया मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही तेज गिनी जाती है, उन्होंने अपने मंत्रियों नेताओं को पहले से ही जो विपक्ष के जो विपक्ष के सवालों को कैसे जवाब देना है इस बारे में पहले से ही तैयारियां पूरी होंगी। क्योंकि पूर्व में जैसे ही आप देख रहे थे बीजेपी के बड़े नेता आ रहे थे, जान रहे थे मानसून सत्र है और सरकार का ये आखिरी सत्र होगा, इसको लेके वो पहले से ही तैयार हैं। और लगातार ही जो विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री हो या मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री स्वयं उत्तर देंगे ताकि विपक्ष उससे संतुष्ट हो। हालांकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे ही रोजगार मांगने के युवाओं द्वारा चाहे शिक्षक भर्ती हो उसमें रोजगार मांगने की बात को लेकर लाठीचार्ज हो, किसानों पर लाठीचार्ज हो, उसके बाद किसानों के धरना प्रदर्शन को निरस्त करना और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को आज घेरा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये 16 अगस्त को सोमवार को जो विधायी सदन के विधायी कार्य होंगे उन पर चर्चा होगी। विधायी कार्यों को लेकर भी सदन में कई बार ये सवाल उठ चुके हैं पहले भी, और इसके साथ ही विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि सदन जो है उनकी बातें नहीं सुनता है, उनकी मांगों को नहीं सुनता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी सुनते आ रहे हैं कि अभी जैसे बीच में था कि वो सदन में जिस तरीके उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया था उसमें ये आरोप लगाया था कि ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको अपनी बाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर
विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को, खुद योगी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे मैं आपको बता दूं, आज सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के आसपास। कल जैसे कि एक निर्देश आ गया था कि विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं है। और इसके साथ ही बताया जाए कि किसी भी शस्त्र अस्त्र या इसके बाद ट्रैक्टर, ट्रॉली, टांगा, बैलगाड़ी आदि जो भी इस तरीके के मतलब जो साधन होंगे जिनसे धरना प्रदर्शन करने की आशंकाएं होंगी, इस तरीके से बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है किसी भी तरीके से, क्योंकि लास्ट मानसून सत्र है उनकी सरकार का या योगी सरकार का कहा जाए, तो किसी भी तरीके से हंगामे के मूड में नहीं है और सदन को विधायी कार्यों के अनुसार चलाने के लिए उनकी मंशा है। इसलिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है और ये भी कहा है जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर धारा 144 की कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र